राजस्थान में चुनाव प्रचार में गरजे यूपी सीएम, बोले यूपी में मैंने माफियाओं के लिए एक अनुसंधान किया था, माफिया और माफियागिरी का किया अंत। विश्व कप में भारत की हार पर सियासी बयानबाजी, अखिलेश बोले गुजरात नहीं लखनऊ में कराते मैच तो मिलता भगवान विष्णु का आशीर्वाद, सैफई में अखिलेश का बीजेपी पर तंज। अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, शायराना अंदाज में कसे तंज, बोले तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। काशी विश्वनाथ जैसा भव्य बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दी इजाजत, बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ। बीएचयू छेड़छाड़ केस में 18 दिन बाद खाली पुलिस के हाथ, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल, मामले में पुलिस गिरफ्त से दूर छात्रा का गुनाहगार। एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत, स्केटिंग प्रैक्टिस कर लौट रहा था घर, पुलिस शिकंजे में आरोपी, पुलिस महकमे में शोक की लहर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको कायमगंज से बता देते हैं, जहां पर कंपल पुलिस और एसओजी को मिली सफलता, छापा मारकर पकड़ी अवैध असलहा फैक्ट्री। संयुक्त टीम ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है, वहीं 37 तमंचे और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 3 शातिरों के साथ 37 तमंचे और उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। नगला रैंद गांव के खेत में चल रही है फैक्ट्री। आरोपियों पर गैंगस्टर समेत कई केस भी दर्ज किए गए हैं। कंपल पुलिस और एसओजी को मिली है बड़ी सफलता, छापा मारकर पकड़ी गई है अवैध असलहा फैक्ट्री, जहां पर 37 अवैध असलहा भी बरामद किए गए हैं। 37 अवैध तमंचे भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने थाना कंपल पुलिस के साथ मिलकर एक अवैध तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और अन्य जो फरार हुए हैं उनकी तलाश जारी है। जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है पवन कुमार पुत्र रोशनलाल, ये कंपल का रहने वाला है। राकेश पुत्र कालीचरण, ये भी कंपल का रहने वाला है। प्रमोद शर्मा पुत्र हरिनंदन, ये भी कंपल का रहने वाला है। तीनों अभी कंपल के रहने वाले हैं। और एसओजी टीम और कंपल की पुलिस टीम ने मध्य रात्रि को दबिश देकर ग्राम नगला रैंद मजरा साध नगर में दबिश दी और वहां से इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे। खबर हमीरपुर से बता देते हैं, जहां पर सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने चलाया अभियान, बिना हेलमेट बाइक चालकों को दी हिदायत। बिना हेलमेट और बाइक चालकों को दी हिदायत। जिला परिषद गेट के सामने चलाया गया अभियान, पंप कर्मियों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के भी दिए गए निर्देश। पंप कर्मियों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के दिए गए निर्देश। खबर हमीरपुर से, जहां पर सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने चलाया अभियान, बिना हेलमेट बाइक चालकों को दी गई हिदायत। बिना हेलमेट के बाइक चला रहे बाइक चालकों को हिदायत भी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि सीओ ट्रैफिक ने पंप कर्मियों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने अभियान चलाया, जहां पर बिना हेलमेट के बाइक चालकों को उन्होंने हिदायत दी। साथ ही पंप कर्मियों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर भी निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी चालक ने हेलमेट नहीं लगाया है तो उसे पेट्रोल ना दिया जाए। कुछ इस प्रकार के निर्देश देते हुए नजर आए सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह। तो खबर हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने चलाया अभियान, बिना हेलमेट बाइक चालकों को दी हिदायत। जिला परिषद गेट के सामने चलाया अभियान, पंप कर्मियों को बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के दिए निर्देश।
खबर हमीरपुर से, जहां सीओ ट्रैफिक घनश्याम सिंह ने चलाया अभियान। बिना हेलमेट के बाइक चालकों को दी हिदायत। जिला परिषद गेट के सामने चलाया गया अभियान। तो खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं, जहां पर 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों में देखा गया उत्साह। भक्त महल के महंत भेंट करके मुकुट और छत्र। सोने से बनाए गए हैं रामलला के मुकुट और छत्र। 500 वर्षों का इंतजार होगा खत्म। महंत अवधेश शरणदास ने कहा कि 500 वर्षों का जो इंतजार है वो खत्म होता नजर आएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के तमाम वीवीआईपी लोग भी अयोध्या में मौजूद नजर आएंगे, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 22 जनवरी की तिथि नियत की गई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। शुभ मुहूर्त के अनुसार 12:00 के अनुसार जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसको देखते हुए तमाम बड़े नेता राजनेता मौजूद रहेंगे। और प्रजा राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री रामलला जी भी विराजमान होने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन अयोध्या का ही चिंतन कर रहे हैं। यहाँ का किस प्रकार से सौंदर्यता अधिक से अधिक स्थापित हो और किस प्रकार से यहाँ की गरिमा महिमा मंडित हो, जो पूरे विश्व पटल में अयोध्या की एक नई छाप पड़े, इसके लिए रात दिन अथक परिश्रम से माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी और मोदी जी का भी वहाँ से ही दृष्टि है। खबर सोनभद्र से आपको बता दें, जहां पर हलाल उत्पादों को लेकर की गई छापेमारी। जिला अभिहित एवं एफडीए ने मारा छापा। रिलायंस ट्रेड बाजार में मिले हलाल प्रोडक्ट। जिला अभिहित एवं एफडीए ने मारा छापा। रिलायंस ट्रेड बाजार में मिले हलाल प्रोडक्ट। हलाल मार्का मिर्च पाउडर और दाल की गई बरामद। मिर्च पाउडर और दाल को किया गया सील। ओबरा के रिलायंस ट्रेड मॉल में की गई कार्रवाई। खबर सोनभद्र से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अभिहित एवं एफडीए ने रिलायंस स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। रिलायंस ट्रेड बाजार में हलाल प्रोडक्ट्स पाए गए हैं। हलाल मार्का मिर्च और दाल की गई बरामद। मिर्च पाउडर और दाल को सील किया गया। खबर मथुरा से बता दें, जहां पर दिवाली पर हुई आतिशबाजी अग्निकांड का मामला। हादसे में मरने वालों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। हादसे में मरने वालों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान एक और की हुई मौत। 3 अन्य लोगों की हालत अभी तक बनी है गंभीर। अब तक लापरवाहों पर नहीं हो सकी है एफआईआर। मृतकों के परिजनों से मिली सांसद हेमा मालिनी।
हादसे में मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान एक और की हुई मौत। 3 अन्य लोगों की हालत अभी तक बनी हुई है गंभीर। अब तक लापरवाहों पर नहीं हो सकी है एफआईआर। मृतकों के परिजनों से मिली सांसद हेमा मालिनी। दिवाली पर हुए आतिशबाजी अग्निकांड का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अब तक मरने वालों की संख्या नहीं हो रही है कम। लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान एक और की हुई मौत। खबर मथुरा से आपको बता देते हैं, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान से दिन दहाड़े हुई लूट। सोने चांदी के आभूषण के साथ नकदी लूटी गई। सोने चांदी के आभूषण के साथ लूटी गई नकदी। 2,40,000 की नकदी लूटकर भागे चोर। बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के नरसीपुरम की घटना बताई जा रही है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान से दिन दहाड़े की गई लूट। सोने चांदी के आभूषण के साथ नकदी लूटी गई। खबर मथुरा से, जहां ज्वेलर्स की दुकान से हुई दिन दहाड़े लूट। सोने चांदी के आभूषण के साथ लूटी गई नकदी। 2,40,000 की नकदी लूटकर भागे चोर। बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के नरसीपुरम की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आए थे स्प्लेंडर गाड़ी से, तीनों के 2 के हाथ में तमंचा लग रहा था। एक ने फायरिंग भी की मेरे ऊपर। पूरा सोने का सामान ले गए, चांदी का सामान ले गए, 2.5 लाख रुपए नगद थे, वो भी उठा लिए। क्या नाम से दुकान है आपकी? संजीव ज्वेलर्स के नाम से। कहाँ पे? नरसीपुरम में। 2.5 लाख रुपए जगह को सोना चांदी। हाँ। किधर भागे वो? आरटीओ की तरफ भाग गए। कितनी बड़ी घटना है करीब? 1:30 बजे करीब घटना है। ये संजीव वर्मा जी की ज्वेलर्स दुकान है, जिसमें एक मोटरसाइकिल से 3 बदमाश आए और इनको गन पॉइंट लेकर इनके दुकान में लूटपाट की है। इसके संबंध में हमारे द्वारा हमारी सर्विलांस की, स्वाट की और एसओजी की टीमें हैं और इंस्पेक्टर रिफाइनरी की एक टीम बनाई जा रही है और एक टीम इंस्पेक्टर सदर बाजार की। घटना का हम लोग बहुत जल्द अनावरण करेंगे और 100% बरामदगी करेंगे। कितनी लूट की अनुमानित? अभी संजीव वर्मा जी से हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जैसे कंफर्म होगा। तो वहीं सोनभद्र से खबर आपको बता दें, जहां पर मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्जनों मजदूर हुए घायल। सोनभद्र से खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्जनों मजदूर हुए घायल। एक मजदूर की मौत की सूचना भी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। माची थाना क्षेत्र के लोढ़ा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर मजदूरों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्जनों मजदूर हुए घायल।
मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि एक मजदूर की मौत भी हो गई। वहीं बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर उतारा मौत के घाट। हत्या को अंजाम देकर आरोपी पत्नी प्रेमी संग हुई फरार। हत्या को अंजाम देकर आरोपी पत्नी प्रेमी संग हुई फरार। सदर कोतवाली क्षेत्र के यदुवंश नगर में हुई वारदात। खबर मैनपुरी से बता दें, जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर उतारा मौत के घाट। हत्या को अंजाम देकर आरोपी पत्नी प्रेमी संग हुई फरार। सदर कोतवाली क्षेत्र के यदुवंश नगर की यह वारदात बता रहे हैं, जहां पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर ललितपुर से आपको बता दें, जहां पर सरेआम छेड़खानी की सजा, महिला ने चप्पलों से की युवक की पिटाई। सरेआम मिली छेड़खानी की सजा, महिला ने चप्पलों से की युवक की पिटाई। युवक की पिटाई का पुलिस देखती रही तमाशा। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर तो खबर ललितपुर से बता दें, जहां पर सरेआम मिली छेड़खानी की सजा, महिला ने चप्पलों से की युवक की पिटाई। युवक की पिटाई का पुलिस देखती रही तमाशा। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर चंदौली से बता देते हैं, जहां पर युवक की पीट कर की गई हत्या। मृत युवक पर चोरी करने का लगा आरोप, जहां पर 2 दिन पूर्व पीटकर सौंपा था पुलिस को। वहीं इलाज के दौरान युवक की हो गई मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं यह पूरा मामला सैयद राजा के मरुई गांव की ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। युवक पर चोरी करने का इल्जाम लगा था, जिसके बाद पिता पुत्र ने पीट कर युवक को पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं युवक के परिजनों ने आरोपी पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर चंदौली से, जहां पर युवक की पीट कर की गई हत्या। मृत युवक पर चोरी करने का लगा आरोप। मृत युवक पर चोरी करने का लगा था आरोप। 2 दिन पूर्व पीट कर
सौंपा था पुलिस को, जिसके बाद पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इलाज करवाया युवक का, जिसके दौरान युवक की मौत हो गई। बाराबंकी जिले में बैंक के बाहर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग पिछले कई दिनों से बीमार था। इलाज के लिए बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिजनों के साथ ठेले पर लेटकर बैंक पैसे निकलवाने पहुंचा हुआ था, लेकिन पैसे निकलवाने से पहले ही बुजुर्ग व्यक्ति की सांस थम गई। मृतक के बेटे ने बताया कि वह अपने पिता को ठेले पर लटाकर पैसे निकलवाने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक लाया था। पैसे निकाल पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। खाताधारक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद मैनेजर ने पैसे निकालने से इनकार कर दिया। मृतक के परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर किसी तरीके का कोई भी आरोप नहीं लगाया है। पैसा निकला हुआ आया है। ज़्यादा दिन से तबीयत खराब थी। हाँ, तबियत भारतीय अस्पताल में रहा है, बाराबंकी में है। अच्छा। तो इलाज इनका काफ़ी दिनों से चल रहा था। हाँ, इलाज तो शायद ज़्यादा दिन से चल रहा है, बस अस्पताल में रहे। खबर चित्रकूट से है, जहां थाना रायपुरा अंतर्गत ग्राम बगरेही के पास नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और बुलेरो के आमने सामने भिड़ंत हो जाने की सूचना पर थाना अध्यक्ष रायपुरा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बुलेरो सवार 11 घायलों को बुलेरो से बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय CHC रामनगर भेजा गया, जिसमें 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। शेष 6 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को तुरंत हर संभव सहायता प्रदान कराई गई। साथ ही घटना का बारीकी से निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के समुचित इलाज के लिए स्टाफ को आदेशित भी किया गया। जनपद चित्रकूट में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। 6 अतिरिक्त लोग थे, उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।